जानी और आगाज में आपको खबर दें कि कराची सोल्जर बाजार में गैस सिलेंडर फटने से इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। धमाके से 2 घर मुतासर हुए। वाकया सहरी के वक्त पेश आया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। और आपको बताएं कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सिलेंडर धमाके के बायस एक घर की छत गिर गई। मलबे से 9 अफराद की लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू इदारे मलबे में मजीद अफराद के फंसे होने के खदशे के पेश नज़र ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ साजिद आवान से। साजिद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या पोजीशन है रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, ये सोल्जर बाज़ार के इलाका है, गुलेराना कॉलोनी है, जहाँ पर एक मकान में सिलेंडर धमाका हुआ, जो कि शहरी के औकात पे सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी वक्त धमाका हुआ जिसमें एक मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी छत मुनहदम हो चुकी है और दूसरा जो मकान है उसकी भी छत जो है वो मुनहदम है, जिसकी वजह से जो मौके पर हैं वो 6 अफराद जाँ बहक हुए और कई अफराद ज़ख्मी थे, जिन्हें यहाँ से रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर पहुँची और उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया है। इस वक्त तक अब तक 9 अफराद की लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी रेस्क्यू का काम जारी है। मज़ीद 3 अफराद के अंदर होने की जो है वो इम्कानात हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन हैं या रिहाइश पजीर अफराद हैं, उनका ये कहना है कि 3 मज़ीद अफराद जो हैं वो इस मलबे के नीचे मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। उनकी तलाश का काम इस वक्त जारी है। 1122 एदी के रज़ाकार और दीगर फलाई इदारों के रज़ाकार जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा रेंजर्स और पुलिस जो है वो इस मकाम पर मौजूद है। इस इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। लोगों की एक जमे गफ़ीर जो है वो इस वक्त जमा और उन्हें हटाने की भी बार बार कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं और इसके अलावा फलाई इदारों की एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं। जैसे ही कोई बॉडी मिलती है उसके बाद फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल जो है वो उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन का काम जो है वो जारी है। काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। गुलेराना कॉलोनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे मकानात और छोटी छोटी गलियाँ हैं, जहाँ पर रेस्क्यू के काम करने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी साजिद, ये बताएगा कि अब जैसे बताया जा रहा है कि 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, तो ये बताएगा क्या ये एक ही ख़ानदान के अफराद और उसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी देखें, 11 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी अफराद हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है और कुछ लोगों की जो है वो हालत जो है वो ख़राब है, लेकिन कुछ बेहतर भी हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर ये जो मकानात हैं ये 2 अलग अलग ख़ानदान जो है इसमें आबाद थे। एक घर में जब ये सिलेंडर धमाका हुआ तो उसकी वजह से दूसरे घर की जो दीवार है वो भी मुनहदम है और जो लोग वहाँ पर थे वो भी इसमें शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें यहाँ से निकाला गया है। और यहाँ पर एक ख़ानदान नहीं, ये 2 मुख्तलिफ ख़ानदान हैं जिनका ताल्लुक जो है वो सिंध से बताया जाता है। जी ठीक है साजिद ने हमें अपडेट किया। बताएं आपको कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। धमाके से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का भी खदशा है। इसी पर मजीद बताएंगे मोहम्मद आरिफ। सोल्जर बाज़ार गुलेराना कॉलोनी में घर में सहरी की तैयारी के दौरान सिलेंडर फटने से ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे इमारत की छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। वाक़ई की इत्तला रेस्क्यू टीमों को 4:30 पर मिली, जिसके फौरी बाद रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी जो है वो वक़ुआ पर पहुँची। इस वक्त भी रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। धमाके के बाइस से 2 घरों को जो है वो नुकसान पहुँचा। वहाँ पर मौजूद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए और चंद अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर ये है कि रेस्क्यू की टीमें मलबा हटाने का अमल जो है वो जारी रखे हुए, क्योंकि काफ़ी मलबा जो है वो ज़मीन पर मौजूद है, जबकि घर के अंदर जो सामान मौजूद था उससे भी शदीद नुकसान पहुँचा। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि रेस्क्यू की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें और दीगर रेस्क्यू इदारे जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। मलबा हटाने का काम जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द मलबा जो है वो मुकम्मल तौर पर हटा लिया जाए। जी रुख करते हैं साजिद का, जो मैं अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। साजिद बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है, कब तक ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा?
जी देखिए, इसमें वक्त का तयन नहीं दिया गया क्योंकि इस वक्त जो ये काफ़ी, मैंने जिस तरह पहले बताया कि आपको गुलेराना कॉलोनी की मुख्तलिफ छोटी छोटी गलियां हैं और जिस मकाम पर ये मकान मौजूद थे वहाँ पर भी काफ़ी छोटी गलियां हैं और वहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम है वो कोशिश कर रही है कि मलबे के नीचे दबे अफराद अगर कोई मौजूद हैं तो उन्हें फौरी तौर पर निकाला जाए। इस वक्त इस इमारत के स्ट्रक्चर जो था ये ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर था, जहाँ पर ये 2 मकानात ऊपर बने हुए थे और नीचे ग्राउंड पर एक मकान बना हुआ था। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके बराबर वाली जो इमारत की जो घर था उसकी दीवार भी मुनहदम हुई और उसमें भी जो है वो कई अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स जो है वो जाँ बाक हुआ है, जिसे यहाँ से सिविल अस्पताल यहाँ से लाशों को मुंतकिल किया गया। अभी भी मज़ीद अफराद के होने की जो है वो इत्तलात हैं, जिसके बाद इस वक्त भी रेस्क्यू का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। इस इलाके की जो इलाका है उसकी जो मेन सड़क है उसे सील किया गया है ताकि कोई गैर मुतल्लिक़ अफराद यहाँ पर दाखिल ना हो। रेंजर्स और पुलिस जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इस वक्त जो ऑपरेशन है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में ही बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं, जिसके बाद इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी तो है लेकिन रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद अमान अपडेट करने के लिए।